हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता आपका स्वागत करती हूँ फूड किचन लैब में। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो बारिश का मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलिए इसी बारिश के मौसम के लिए हम लोग बनाते हैं टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल के पकौड़े। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो चलिए देखते हैं। तो मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी होती है और ये फाइबर से भरपूर भी होती है। क्योंकि इसमें जो हम लोग छिलका यूज़ कर रहे हैं उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो इसको हमने धो के एक रात के लिए फुला दिया था और इसको इस तरीके से छन्नी में रख के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो इसका पानी है वो पूरी तरीके से निकल जाए। उसके बाद ही हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, पानी अब निकल गया है, अब हम लोग इसको पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। उसमें हम लोग मूंग दाल को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी मूंग दाल को पीसने में नहीं इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं 1 या 2 मुट्ठी मैंने मूंग दाल को खड़ा बचा लिया है और इसको हम लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हम लोग रख देते हैं साइड में। और जो मूंग दाल हम लोग ने मिक्सी में डाली हुई है उसको अब हम लोग पीसेंगे, वो भी बिना पानी डाले। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, ऐसे ही हमको इसको पीसना है। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और डाल देते हैं, जैसे कि इसमें मैंने डाला है लहसुन, कुछ अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बना के हम लोग ने इसका तैयार नहीं किया है। तो इसको मैंने एक बाउल में डाला है और इसको अब हम लोग विस्कर की सहायता से या एक स्पून की सहायता से हम लोग इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। फेंटने से क्या होगा, जो मूंग दाल के पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो आप अभी देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप का है, मगर जैसे जैसे आप इसको फेंटेंगे तो इसका ये कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स और ये बहुत ही हल्की हो जाएगी। तो ये अब अच्छे से फिट चुकी है। तो इसमें हम लोग ने जो मूंग दाल, खड़ी मूंग दाल जो अलग की हुई थी, अब उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो खड़ी मूंग दाल डालने से जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी डाल के अब हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को तो हमने मिक्स कर लिया। अब इसके लिए एक हम लोग स्पेशल मसाला बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन लिया है, उसमें हम लोग ने डाला है सौंफ। तो सौंफ के साथ हम लोग यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा। तो जितना सौंफ है उससे आधा हम लोग ने ज़ीरा का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं खड़ी काली मिर्च। तो इन सबको डाल के हमको मुश्किल से 1 मिनट ही इसको भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको भुनेंगे। अगर तेज़ आंच पे भुनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा और इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मीडियम आंच पे हम लोग 1 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दी है। और ऑफ़ करने के बाद हम लोग ने इसमें डाला है धनिया पाउडर, क्योंकि मेरे पास खड़ा धनिया ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो 1 चम्मच खड़ा धनिया आप स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। तो अब इसको हम लोग डाल देते हैं एक मिक्सी के जार में और इसका हमको एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए, अब इसका हम लोग पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, हल्का सा दरदरा है। तो इसी तरीके का हमको इसका पाउडर चाहिए। अब ये पाउडर जो हम लोग ने मूंग दाल का बैटर था उसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है इसमें। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम लोग अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसके साथ ही हम लोग डालेंगे थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि हरी मिर्च बच्चों के मुंह में आती तो बच्चे पकौड़े खा नहीं पाते हैं, इसलिए हरी मिर्च का मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये तो देखिए हो गया हमारा पकौड़ी का बैटर तैयार। और इसको हम लोग ने अच्छे से अब
मिक्स भी कर दिया। तो इसको अब रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। और जो हम लोग इसमें अब सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब्जियां हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को अच्छे से ग्रेट कर दिया है और उसको पानी में डाल के 3-4 बार हमने पानी चेंज कर दिया ताकि जो उसका स्टार्च है वो पूरी तरीके से निकल जाए। अब इस तरीके से आलू को अच्छे से निचोड़ के हम लोग उसको पकौड़ी के बैटर में डाल देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने ली है ढेर सारी पालक, तो जिसकी वजह से जो ये पकौड़े हैं और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम लोग हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे चाहे तो हम लोग चम्मच की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, बट चम्मच से उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे, तो जिससे ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग इसको या तो पकौड़ी के शेप में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको तेल में डाल सकते हैं, या इस तरीके से जो गोल गोल सी बॉल है उसको हम लोग पूरा बना के पहले से भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको राउंड शेप की बॉल में इसको कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद हम लोग इसको तलेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके जो पकौड़े हम लोग ने बना के रखे हैं वो इसमें हम लोग डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने गोल गोल पकौड़े क्योंकि बना के रखे हैं तो उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हम लोग अच्छे से तल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर इसको तलने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो इसी तरीके के पकौड़े हमको चाहिए। मूंग दाल भी इसमें बाहर से अलग से अच्छे से दिख रही है, तो जिसकी वजह से ये पकौड़े हैं और भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हो जाते हैं। और बारिश के मौसम में इसको आप चाय के साथ खाइए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी के सारे बैचेस के पकौड़े भी हम लोग तल लेते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनके तैयार। तो चलिए अभी क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़े हैं तो इसको खाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक मैं पकौड़ा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ा हमारा बनके तैयार हुआ है और इसको हम लोग खाएंगे हरी धनिया की चटनी के साथ। जब भी पकौड़ा बनाई हरी धनिया की चटनी ज़रूर बनाई, उससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे ली है तली हुई मिर्च, ये भी इसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस बारिश के सीज़न में इस तरीके से आप मूंग दाल के पकौड़े आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये पकौड़े आप लोग के कैसे बने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।